नमो नमः। आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी समास प्रकरण के अगले पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज तत्पुरुष समास को प्रारंभ करते हैं। इसके पूर्व हम लोग ने अव्ययीभाव समास पूर्ण कर लिया है। अब तत्पुरुष समास का प्रारंभ करते हैं। तो यह पाठ शास्त्री प्रथम वर्ष के उन छात्रों के लिए उपयोगी है जिन्होंने व्याकरण से अन्य विषयों को प्रतिष्ठा विषय के रूप में स्वीकार किया है, तथा उपशास्त्री के छात्रों के लिए भी उपयोगी है अनिवार्य संस्कृत व्याकरण के रूप में। तो तत्पुरुष समास प्रारंभ करते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। दो पद में जहाँ मिलाकर यहाँ समास होता है, तो यहाँ पर उत्तर में जो पद है उसके अनुसार ये समस्त पद का अर्थ प्रधान होता है। अर्थात उत्तर पद में जो पद है वो अर्थ प्रधान होगा, उसमें जो बताया गया है वही अर्थ ये समस्त पद से बोधित होगा। तो यहाँ पर पहला सूत्र है ये तत्पुरुषः, ये अधिकार सूत्र है। तो यहाँ से लेकर अर्थात ये तत्पुरुष सूत्र है द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 22वें सूत्र, ये इससे लेकर के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 23वें सूत्र है शेषो बहुब्री, वहाँ तक उसके पहले तक अर्थात 22वें सूत्र तक इसका अधिकार जाता है। तो इसके अधिकार तत्पुरुष, इसका अधिकार जाने पर इनके अंतर्गत जितने भी सूत्र है अथवा जो भी कार्य करते हैं वो तत्पुरुष समास में ही होते हैं, अथवा वो तत्पुरुष समास विधायक सूत्र हैं। तो ये तत्पुरुष संज्ञा इस सूत्र से हो जाएगी, अर्थात ये अधिकार है। अधिकार के कारण जितने भी सूत्र होंगे वो तत्पुरुष समास में ही प्रयोग होंगे। और दूसरा सूत्र है दिगुश्च, दिगुरपि तत्पुरुष संज्ञा स्यात्। दिगु भी, दिगु संज्ञक जो दिगु संख्या पूर्व दिगु, इससे दिगु संज्ञा की जाती है, तो वो दिगु संज्ञा भी तत्पुरुष समास में ही होती है, अर्थात दिगु भी तत्पुरुष समास ही होता है। तो ये तत्पुरुष और दिगुश्च ये दो सूत्र हो गए। अब समास विधायक सूत्र आया तत्पुरुष में, द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। यहाँ दो पद है, एक द्वितीया है और एक श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः ये है। तो यहाँ भी इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है, जैसे श्रितश्च अतीतश्च पतितश्च गतश्च अत्यस्तश्च प्राप्तश्च आपन्नश्च, ऐसा करने पर पद बन जाएगा। इतरेतर द्वंद्व समास करने पर श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नाः, तैः श्रितातीत गतित श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, ऐसा पद ये बनेगा, अर्थात तृतीयांत पद ये बन गया। तो यहाँ दो पद है, एक द्वितीया और एक श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः ये सूत्र में। तो इसका अर्थ हुआ जो द्वितीयांत प्राकृतिक सुबंत है, अर्थात द्वितीयांत जो समर्थ सुबंत है उसका श्रितादि प्राकृतिक सुबंत के साथ, अर्थात श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न प्राकृतिक सुबंत समर्थ सुबंत के साथ, अर्थात ये श्रित होना चाहिए उसके साथ सुबंत प्रत्यय लगा होना चाहिए, अतीत होना चाहिए उसके साथ सुबंत प्रत्यय लगा होना चाहिए इत्यादि अर्थ है। तो द्वितीयांत पद जो सुबंत है उसका श्रितादि प्राकृतिक सुबंत समर्थ सुबंत के साथ समास होगा और वो तत्पुरुष होगा, सच तत्पुरुष, वो तत्पुरुष होगा। इसीलिए वृत्ति में कहा है द्वितीयांतम श्रितादि प्रकृतिकैः सुबन्तैः सह वा समस्यते। द्वितीयांत जो पद है, द्वितीयांत जो समर्थ सुबंत है वह श्रितादि प्रकृतिकैः श्रित अतीत पतित इत्यादि जो प्राकृतिक समर्थ सुबंत है सुबन्तैः सह सुबंत के साथ वा समस्यते, विकल्प से समास होगा, नित्य से नहीं विकल्प से है। सच तत्पुरुष, वो तत्पुरुष होगा। तो ये सूत्र समास करने वाला सूत्र है। अब यहाँ पर समास करने के बाद पूर्व, जैसे हम लोग ने अव्ययीभाव समास में उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग शुभ का लोप इत्यादि किया था, उसी क्रम से यहाँ भी करना है। और एक चीज़, जैसे उपसर्जन संज्ञा और शुभ का लोप
पूर्व प्रयोग सुख का लुक, इसमें भी आचार्यों में अलग अलग मतभेद है। कुछ आचार्य समास करने के बाद उपसर्जन संज्ञा करके पूर्व प्रयोग करते हैं, उसके बाद सुख का लुक करते हैं सुप धातु प्रातिपदिक से। कुछ आचार्य पहले समास करने के बाद सुख का लुक करते हैं, समास संज्ञा करके फिर पूर्व प्रयोग उपसर्जन संज्ञा करके पूर्व प्रयोग करते हैं। तो दोनों प्रचलन है, चाहे जैसे भी हो, पहले उपसर्जन संज्ञा करके पूर्व प्रयोग करके सुख का लुक करें अथवा सुख का लुक करके उपसर्जन संज्ञा करके पूर्व प्रयोग करें। दोनों जिस विधि से सरलता हो उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रक्रिया उसी तरह है, समास हो जाने के बाद अन्य प्रक्रिया पूर्ववत है। तो अब हम उदाहरण लेते हैं कृष्णाश्रितः। कृष्णाश्रितः ये उदाहरण है। तो यहाँ कृष्णम श्रितः ये लौकिक विग्रह हो गया, कृष्णम श्रितः ये लौकिक विग्रह, कृष्ण अम श्रित सु, कृष्ण से अम आया, श्रित से सु, ये अलौकिक विग्रह। इस अलौकिक विग्रह में सूत्र लगा ये द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नैहि, ये सूत्र लगा। तो ये कहता है द्वितीयांत समर्थ सुबंत कौन हो गया? कृष्ण अम। वह श्रितादि प्रकृतिक सुबंत समर्थ सुबंत के साथ श्रितादि प्रकृतिक समर्थ सुबंत है, श्रितसु श्रित है ही है यहाँ, तो वो उसके साथ समास हो गया। विकल्प से समास हो जाने पर कृतज्ञता समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर लिया गया। प्रातिपदिक संज्ञा करने पर सुपो धातु प्रातिपदिक से सुख का लुक हो गया। सुख का लुक हो गया तो कृष्ण श्रिता बना। कृष्ण श्रिता बनने पर अब यहाँ पर प्रथमा निर्देशम समास उपसर्जनम से कृष्ण को उपसर्जन संज्ञा किया। क्यों किया? क्योंकि द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्ने, यहाँ इस सूत्र में, ये समास करने वाले सूत्र में प्रथमांत पद है द्वितीया। जैसे रमा के बाद स्त्रीलिंग में द्वितीया है, द्वितीया द्वितीय द्वितीया ऐसा रूप चलता है, तो यहाँ प्रथमांत पद हो गया द्वितीया। इसके द्वारा निर्दिष्ट पद क्या हो गया? तो कृष्ण अम, कृष्ण, तो उसको उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाने पर उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग कर लिया गया। तो कृष्ण श्रिता बना। कृष्ण श्रिता बनने पर हम पुनः एकदेश दुकृत मननिवत इस न्याय से इसको प्रातिपदिक मानकर सुप्रत्यय लाया। सुप्रत्यय लाकर कृष्ण श्रिता सु हुआ, सु को रुत्व विसर्ग कर लिया गया, स्वाधिकारी हो गया। तो कृष्ण श्रितः ये रूप बना। कृष्ण श्रितः ये समासांत पद है। इसी में यदि हमने अभी क्या किया, समास करके प्रातिपदिक संज्ञा करके सुख का लुक करके पूर्व प्रयोग किया। यदि हम पूर्व प्रयोग करके लुक भी कर सकते हैं, जैसे समास किया, समास करने के बाद उपसर्जन संज्ञा किया, समास संज्ञा करके उपसर्जन संज्ञा किया, उपसर्जन कर संज्ञा करके पूर्व प्रयोग किया, तो कृष्ण अम श्रित सु ऐसी स्थिति है। अब यहाँ पर सुपो धातु प्रातिपदिक से हम सुख का लुक कर सकते हैं। तो ये दोनों विधि है। तो कृष्ण श्रित ये रूप सिद्ध हुआ। तो दूसरा है अतीत के साथ। अतीत के साथ उदाहरण है अरण्यातीत। यद्यपि इसमें वृत्ति में नहीं दिया है, तथापि सूत्र के अनुसार हम लोग उदाहरण को ले सकते हैं। तो अरण्यातीत, अरण्यम अतीत, जिसने अरण्य को, जंगल को पार किया है, तो अरण्यम अतीत, यहाँ भी अरण्यम अतीत सु, ऐसे अलौकिक विग्रह में इस सूत्र से समास हो गया। समास हो जाने पर कृतज्ञ समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो गया, सुपो धातु से प्रातिपदिक सुख का लोक हो गया, उपसर्जन संज्ञा हो गया, उपसर्जन संज्ञा होकर ये अरण्य को पूर्व प्रयोग कर लिया गया। तो कृष्ण मतलब अरण्य अतीत बना और सवर्ण दीर्घ हो गया, अरण्यातीत बना। अरण्यातीत बनने पर पुनः एकदेश विकृत मनोनिवत से प्रातिपदिक मानकर सु आया, विभक्ति कार्य हो गया, तो अरण्यातीत ये बना। अब ये विकल्प से चल रहे हैं, तो विकल्प से समास न होने के पक्ष में कृष्णम श्रिता ये एक पद भी रहेगा, उसी तरह अरण्यम अतीता ये भी रहेगा। दोनों रूप बनेंगे, एक लौकिक विग्रह ही रहेगा, एक सिद्ध वाला रहेगा विकल्प से होना। दूसरा है पतित के साथ कूपपतितः, कूपम पतितः, ऐसे लौकिक विग्रह करने पर कूपम पतितसु, ये अलौकिक विग्रह में ये पतित श्रिता प्राकृतिक सुमंत के साथ समास हो गया। कूपम का समास हो जाने पर पूर्व प्रयोग हो, समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा, सुख का लुक, पूर्व उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग, तो कूपपतितः ये रूप सिद्ध होगा। प्रक्रिया पूर्ववत है। ग्रामगता, ग्रामम गतः, तो यहाँ भी ग्रामम गतसु, ये अलौकिक विग्रह में इसमें गतसु ये
प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ ग्राम अम ये द्वितीयांत प्राकृतिक समर्थ सुबंत का समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा, सुख का लोप, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा मानकर विभक्ति कार्य हो गया, तो ग्राम गतः। उसी तरह प्राप्त के साथ सुख प्राप्त, ये है सुखम प्राप्त, ये लौकिक विग्रह है। सुख अम प्राप्त सु, ये अलौकिक विग्रह में, यहाँ भी उसी प्रकार से समास हो जाने पर सुख प्राप्त ये बना। आपन्न दुखम आपन्न, तो दुखम आपन्न, दुख अम आपन्न सु, यहाँ भी अलौकिक विग्रह में ये द्वितीय आश्रितातीत पतित इस सूत्र के द्वारा समास हो जाने पर पूर्ववत सब कार्य हो गए, तो दुखापन्न, दुख आपन्न सवर्ण दीर्घ होकर दुखापन्न बना। उसके बाद सु आया, रुत विसर्ग हुआ, दुखापन्न। इस तरह से ये समास बनेंगे होंगे ये पद का। और न होने के पक्ष में दुखम आपन्न, ग्रामम गत और कूपम पतितः, सुखम प्राप्त इत्यादि पद भी अलग से रहेंगे। तो इस प्रकार से ये तत्पुरुष समास का पहला सूत्र हो गया।